हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान का पार्ट नंबर जो हम लोग देख रहे हैं 4। तो 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग यह 4th पार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का डेली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे जो 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय थे, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे, वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, चलिए इसमें देखिए, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय था, तो यह पूछा जाता है तो समवर्ती सूची का विषय था। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, ये भी आपको याद रखना, यह समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो शिक्षा थे वह किस सूची में पहले थी, तो वह पहले राज्य सूची में थी। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन में जो इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल होता है, यह राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, रेलवे जो है वह राज्य सूची, रेलवे पुलिस जो है वह राज्य सूची का विषय है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे फिर पॉइंट बनता है कि आर्थिक नियोजन, ठीक ना, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है किस सूची का विषय है, तो यह समवर्ती सूची का है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है, तो यह राज्य सूची से संबंधित, जो कृषि है राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है, तो यह राज्य सूची में सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रक्रिया 3rd समवर्ती सूची में शामिल है, तो यह भी आपको याद रखना है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो यह सूची जो है 3rd के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जो कि समवर्ती सूची में है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा यहाँ से बनता है कि तीनों सूचियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आपको याद रखना है कि संघ सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है और समवर्ती सूची में क्या है। तो देखिए एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, देखिए प्रतिरक्षा, ठीक ना, जो प्रतिरक्षा यह संघ सूची का विषय है, और लोक व्यवस्था जो है यह राज्य सूची का विषय है, और दंड विधि जो प्रक्रिया विधि है यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, देखिए इसमें विदेशी मामले, देखिए एक मिनट, इसमें देखिए हम लोग पहले देख लेते हैं संघ सूची। संघ सूची में क्या क्या आता है, तो पहले हम लोग संघ सूची देखते हैं। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक वेतार, वे निगम कर सेवा जो कर होती है वह, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, यह संघ सूची का विषय है। बीमा, प्रत्यरण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि करार जो है, रेलवे है, मुद्रा और रिजर्व बैंक, और समुद्री व हवाई जहाज जो है, यह सभी संघ सूची में आते हैं। यह आपको याद रखना है। यहाँ से चलिए एक थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसमें विदेशी जो ऋण होते हैं, व्यापार, विदेशी व्यापार जो होते हैं वो भी संघ सूची में आता है। लॉटरी जो है संघ सूची में आता है। आयकर जो कृषि से भिन्न है वह संघ सूची में आता है। जनगणना संघ सूची में आता है। डाकघर बचत बैंक जो है यह संघ सूची में है, और स्टॉक एक्सचेंज यह संघ सूची में आता है। इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो कि राज्य सूची में क्या क्या आता है। तो राज्य सूची में हम लोग देखते हैं, तो राज्य सूची में देखिए, राज्य सूची में लोक व्यवस्था जो होती है वह राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस और रेलवे ग्रामीण पुलिस जो सहित है वह राज्य सूची का विषय है। कारागार यह राज्य सूची का विषय है। भूमि राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन जो है यह राज्य सूची का विषय है। और प्रादेशिक लोक सेवा जो है और लोक स्वास्थ्य यह राज्य सूची का विषय है। ठीक ना। बाजार एवं मेले, सट्टा एवं जुआ, कृषि भूमि पर संपाद शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर और गैस, यह सभी के राज्य सूची का विषय है। चलिए आगे चलते हैं। शराब, मनोरंजन, भू राजस्व,
या गलान, विद्युत पर कर लगाना, पथ कर जो होता है, प्रति व्यक्ति कर जो है, और विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाना, यह सभी राज्य सूची का विषय है। आगे चलते हैं। समवर्ती सूची से पूछा जाता प्रश्न जो है उसमें देखिए, दंड विधि प्रक्रिया जो है यह समवर्ती सूची का विषय है, और आर्थिक व सामाजिक योजना जो है यह समवर्ती सूची का, मतलब दोनों गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यह दोनों मिलकर इस पे काम करती है। शिक्षा पे जो समवर्ती सूची का विषय है। वन जो जंगल है उसमें समवर्ती सूची का विषय है। विवाह विच्छेद यह समवर्ती सूची का विषय है। कारखाने व मजदूर यह समवर्ती सूची का विषय है। खाद्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थों का अपमिश्रण जो है समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन यह दोनों समवर्ती सूची और राज्य सूची का दोनों मतलब समवर्ती सूची है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पे काम करती है। न्याय प्रशासन जो है समवर्ती सूची का विषय है। संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण यह समवर्ती सूची का विषय है। आगे चलते हैं। विद्युत, देखिए विद्युत जो है समवर्ती सूची का विषय है। बाट और माप यह समवर्ती सूची का विषय है। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करना, समाचार व पुस्तकें और मुद्रण जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। स्वच्छता और औषधालय, स्वच्छता व औषधालय जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। औद्योगिकी विवाद, उत्तराधिकारी, विधि वितरित चिकित्सा वृत्तियाँ और कीमत नियंत्रण और जन्म मरण पंजीकरण जो होता है यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें देखिए एक पॉइंट आता है नीचे कि वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय हैं, ठीक ना। जो वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। यह सभी है। तो आपको इतनी बातें याद रखना है। इसमें हम लोग मेन पॉइंट इसमें दिया है तो वो हम लोग पढ़े। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है उद्देशिका। उद्देशिका में आता है कि जो हमारा भारत का प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना है उसके बारे में देखिए क्या है। प्रस्तावना में कहा गया है, जो हमारा संविधान है उसमें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यह इसमें हमारा जो हमारा प्रस्तावना है संविधान का उसमें यह लिखा गया है। देखिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी एक संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मा इसमें दिया है आत्मार्पित करते हैं। तो यह जो हमारा प्रस्तावना है इसमें बात की गई है, ठीक ना। चलिए, यह पॉइंट बनता है यहाँ से कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वह 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव किया गया था। मतलब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव यह पारित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो यह भारत का जो संविधान है उसके प्रस्तावना में ये बात की गई है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो यह बात आपको याद रखना, यह प्रस्तावना में लिखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती द्वारा 1973 के द्वारा यह किया गया है, ठीक ना। आगे चलते हैं। इसमें देखिए संविधान संबंधी विचार इसमें दिया गया है। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने, राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा।
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक ना। देखिए नीचे दिया एक पॉइंट, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था, ठीक ना। कहा है यहाँ से देखिए पॉइंट बनता है कि भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो यह भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है, ठीक। इसमें यह बात की गई है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है। तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है। उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। SR बोंगोई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत, ठीक। आगे चलते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है यह हम भारत के लोग शब्दों से, ठीक। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है, ठीक है। यह बात आपको याद रखना है। लोक कल्याण जो है वह संविधान के उद्देशिका में नहीं है। किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों एवं उद्देश्यों के रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहा है। यह मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। आगे चलते हैं। इसमें देखिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो यह संप्रभुत्ता है, ठीक। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। तो यह 42वें संविधान में सम्मिलित किए गए थे। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी। तो यह KM मुंशी ने दी है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था। यह बेरूबारी बनाम संघ मामले में 1960 में प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह कहा है, आपको इतनी बातें याद रखना, ठीक ना। तो यह संविधान के बारे में इतना हम लोग पॉइंट जाने, इससे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।